ठीक है। तो आज हम लोग ओ, स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, पहले भी इसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि स्टार्टिंग से कर रहे हैं इसको, तो देखो क्या कुछ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये तुम्हारा चैप्टर 2 है। एक बात और, इससे पहले इनवर्स सेट थ्योरी में बताया तुमको, इनवर्स ऑफ और गिवन फंक्शन। वहां पर जब इनवर्स निकालते थे तो वहां कंडीशन अप्लाइड था कि फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तभी उसका इनवर्स यानी एफ इनवर्स डिफाइंड था, अदरवाइज डिफाइंड नहीं था। और अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनवर्स डिफाइंड है? तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, अपने नेक्स्ट स्लाइड में यह चीज क्लियर होगा तुमको। देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है कि जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया आपका सर्कुलर फंक्शन, यहाँ हम ले ले रहे हैं, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने इसे बांट दिया। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया पाई/2 डिग्री, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई/2, और ये हो गया 2 पाई। इसी तरह यहाँ चलेगा, 5 पाई/2, फिर यहाँ पर 6 पाई/2, फिर यहाँ पर 7 पाई/2, और यहाँ पर 8 पाई/2। कुछ इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा, यानी एंगल बदलता रहेगा। यानी कभी ये एंगल यहाँ है, मान लो इस एंगल को अगर हम मान लो पाई/4 कहें, तो इसका इमेज यहाँ भी है। कभी इसको भी हम लोग पाई/4 ही कहेंगे। यहाँ भी इसका इमेज है, इसको भी आप पाई/4 ही बोलोगे। और इसकी इमेज यहाँ भी है, इसको भी पाई/4 ही बोलेंगे। तब अंतर क्या है? अगर फर्स्ट राउंड देखा जाए 0 to 2 पाई के लिए, यानी कि 0 से 360 डिग्री पर अगर हम आए, यानी 0 to 2 पाई तक अगर बात करो, तब यहाँ पर तब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पता था कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव था। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस, यानी ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव था और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक पॉजिटिव पॉजिटिव था। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव था और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव था। इसका मतलब अगर यहां पर आते हैं तो इसको पाई, सॉरी पाई/4, इसको पाई/4 ना लिखकर इसको हम लोग 0 - पाई/4 लिखते हैं, और ये -पाई/4 होता है। या चाहो तो अगर इससे नीचे आए, 2 पाई से अगर नीचे आए, तो इसी को हम लोग 2 पाई - पाई/4, दैट इज 2 4 जा 8 - 1 7 पाई/4 यहाँ हो जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर आओ, अगले राउंड में मान लो आ रहे हैं, यानी कि 2 पाई के केस में आ रहे हैं, तो 2 पाई + पाई/4, एंड दिस इज 4 2 जा 8 + 1, 9 पाई/2 यहाँ हो जा रहा है। और अगर इस पर बात करें तो अगर इस तरह से अगर लिया जाए एंगल, तो ये पाई - पाई/4 इक्वल टू, पाई में से चला गया 3 पाई/4, और 3 पाई से लेंगे तो कुछ और वैल्यू होगा। और यहाँ अगर आए हम लोग इस तरह से मूव करें, तो ये पाई + पाई/4 हो जाएगा, जो कि 5 5 पाई/4 हो जाएगा। अब तुम देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज टी फंक्शन के लिए हम लेंगे, वो चारों क्वाड्रेंट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। जैसे अगर हम आपसे साइन की बात करें, साइन पाई/4 क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1/√2। और अगर इस क्वाड्रेंट में आकर आपसे पूछें कि साइन साइन 7 पाई/4 क्या होगा, 7 पाई/4 होगा, तुम्हारा आंसर होगा -1/√2। और अगर इस क्वाड्रेंट में आके तुमसे अगर बात करें कि साइन साइन 3 पाई/4 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव ही होता है,
तो ये पाई/2 हो गया। और ये फोर्थ वाले इस क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, थर्ड वाले में, साइन 5 पाई/4 अगर आपसे कहें, 5 पाई/4 की बात करें, तो ये आपके लिए 1 बाई फिर से -2 ही दे रहा है। इसका मतलब देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ, जो वैल्यू यहाँ वही वैल्यू यहाँ। इस तरह से अगर ये सर्कल घूमता रहे तो ये बार बार वैल्यू, है ना, पीरियोडिकली बदलता रहेगा। यानी जितने भी टी रेशियोज हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल टी रेशियोज, या टी फंक्शन भी बोलो, ऑल टी फंक्शंस आर ऑल टी फंक्शंस आर पीरियोडिक। सब के सब पीरियोडिक होता है ना। अब देखो, एक का दो दो इमेज ना हो गया, ये 1/2 यहाँ भी है और इसका भी इमेज है, दो दो इमेज हो गया, है ना। यानी दो दो, यानी मेनी वन ये हो गया, है ना। और का भी हो सकता है, यानी अगर इनपुट में पाई/4 रखो तब भी 1/√2, और यहाँ पर अगर 3 पाई/4 रखो तब भी 1/2, और और भी जो भी वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाता 5 पाई/4 में से घटाओगे तब भी जो आएगा वो, कहने मतलब ये सब वन वन नहीं, मेनी वन हो जा रहा है। तो ये गड़बड़ हो गया। तो ऑल टी फंक्शंस आर पीरियोडिक, है ना। और एंड सो दे आर दे आर नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। सो इनवर्स नॉट डिफाइंड, सो देयर इनवर्स आर नॉट डिफाइंड। इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेरा टॉपिक ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स टी फंक्शंस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जब इनवर्स टी फंक्शन है, यानी टी फंक्शन का इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अब हम लोग इसके डोमेन को, यानी इनपुट वाले वैल्यू को और रेंज को, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट कर देना है मतलब इतना ही दूर में आपसे बात करना है। तो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, यानी रिस्ट्रिक्टेड कह देंगे, यानी डोमेन हो जाएगा। ठीक है। और वो क्या होगा, देखो एक नया स्लाइड भी तुमको दिखला रहे हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। अभी देखो, एक शेयरिंग कर रहे हैं आपसे दूसरे स्क्रीन को। देखो यहाँ पर एक ग्राफ तुमको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, एक ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है। यस। देखो यस इस सर। ग्राफ, ये ग्राफ जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्राफ है y=, ये तुम्हारा ग्राफ है, हाँ, ये तुम्हारा ग्राफ है y=sin x का है, यानी साइन एक्स, y=sin x का ग्राफ हमने खींचा यहाँ पर। ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे साइन में जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, देखो यहाँ पर 1 एक्स एक्सिस में इनपुट रखे हैं, इनपुट, और यहाँ पर है आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। अब सुनो, देख क्या रहे हैं, डोमेन 0 है, पाई/2 है, पाई है, फिर 3 पाई/2 है अभी जिस पर बात किए थे, फिर 2 पाई है, फिर 5 पाई/2 है। फिर अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो -पाई/2 है, पाई माइनस पाई है, फिर यहाँ पर जो भी होगा माइनस से क्या आ जाएगा, इधर आएंगे तो अभी घटाए थे ना, वो वैल्यू हो जाए यहाँ पर 5 पाई/2 माइनस है, यहाँ -3 पाई/2 होना चाहिए, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं, इनपुट वैल्यू इनफाइनाइट हम यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है ना, देखो यहाँ पर ये 1 ही मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आओ तो -1 मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखो, इस वैल्यू के लिए भी, इस वैल्यू पर यानी -3 पाई, 3 पाई/2 पर भी तुम्हारा 1 ही आ रहा है।
और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पर भी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब आगे भी यहाँ देखो 1 आ गया, यहाँ पर देखो 1 आ गया, और यहाँ पर भी देखो आगे यहाँ पर -1 आ गया। ये 1 -1 तक तक की जो वैल्यू है वो मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसको इसी रिपीटेशन को हमने यहाँ पर कैद कर दिया कि वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, -1 यहां से लेकर यहां तक ही, है ना, पीरियडिकली बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही जो पीरियड को बांध दिए ना, अब यहां पर मान लो तुमने इनपुट वैल्यू ली, तो यहां पर आ गया इसका रेंज। अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ रेंज, यहाँ लिए तो इसका यहाँ रेंज, और यहाँ लिए तो यहाँ रेंज। इसका मतलब ये एलिमेंट के लिए एक इमेज, इस एलिमेंट के लिए भी एक इमेज, इस एलिमेंट के लिए भी एक इमेज, इस एलिमेंट के लिए भी एक इमेज, फिर आगे जाना ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पर एक इमेज, यहाँ भी एक इमेज, यहाँ भी एक इमेज, यहाँ भी एक इमेज। यानी यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन कर दिए, -π/2 को भी कंसिडर किए और π/2 को भी कंसिडर किए, तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो यही हो गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर साइन, साइन के लिए। ठीक है। अब देखो, अब चूंकि इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब देखो इनवर्स वाले में ठीक इसका इमेज आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे यहां पर हमने लिखा y बराबर साइन एक्स, तो तुम्हारा x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा। x बराबर साइन इनवर्स y हो जाएगा। यानी ये उल्टा, इनवर्स फंक्शन को उल्टा फंक्शन में बोले थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक ग्राफ तुम्हारा खींचा गया है y बराबर साइन इनवर्स x का। ये y बराबर साइन इनवर्स x के लिए अब खींच रहे हैं, उल्टा फंक्शन के लिए। देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फिर वही बात, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं, तो बड़ा हो गया है। देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, फिर से ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये y बराबर साइन इनवर्स x के लिए है। तो क्या हुआ, इनपुट वैल्यू तो x रखेंगे, ये हो गया इनपुट वैल्यू, यानी ये डोमेन है, और ये आउटपुट आपका है, ये आप आउटपुट है, ये रेंज है। ठीक है। अब फिर से यहाँ देख लो, जब ये हुआ यानी 0, है ना, 1/2 √3/2 जो भी वैल्यू यहाँ हम रखे, और 1 तक ही साइन की वैल्यू होती है, तो ये देखो 1 पर और 90 डिग्री ही आएगा, यानी साइन 1 के लिए π/2 हो जाएगा, और साइन -1 के लिए -π/2 हो जाएगा। तो इसको देखो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये मोटा से हम ऐसे करके दिखला दिए, ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट हो गया, है ना। अब फिर बाद में देखो सब जगह वही 1 -1, ये रिपीटेशन हो रहा है। अब जब इसी दोनों को एक साथ अगर मर्ज कर दिया जाए, यानी कि ये वाला जो ग्राफ तुम्हारा हुआ, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का है। और ये जो अभी पीछे जो ग्राफ खींची थी, इस तरह से ये जो ग्राफ खींचा गया था, इसके पहले ये था तुम्हारा साइन एक्स के लिए। ठीक है। अब देखो जब दोनों ग्राफ को मर्ज किए, तो जब हमने y बराबर x के लिए ग्राफ खींचा, तो ये चूंकि लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ देखो तुम्हारा एक सीधी लाइन मिल गई है। ये तो क्या देख रहे हैं कि इधर वाला जो पार्ट है, इसी का इमेज इधर बन गया है। देख लो, इमेज मिरर इमेज बन गया है, बन गया है ना, बन गया है ना। इसीलिए इसको रेंज और डोमेन को हम लोग फिक्स कर दिए हैं। ठीक है ना, इस डोमेन और रेंज को फिक्स कर दिया गया है। और यही केस तुम्हारा कॉस टेन से कॉसेस सबके केस में है। सबके लिए तुम अगर देखो ग्राफ, तो तुम अपनी बुक में देख लेना। देखो कॉस में क्या हो गया, कॉस में देखो नीचे, और फिर जब कॉस इनवर्स लिखे तो फिर ऐसे, है ना। तो कॉस में रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, -1 से 1, कॉस में भी यही वैल्यू होती है, लेकिन कॉस 0 डिग्री के लिए वैल्यू 1 है। देखो यहाँ पर 1 है, कॉस 0 के लिए वैल्यू 1, तो कॉस में यहां से यहां आ गए तो 1, और कॉस यहाँ पर 90 डिग्री के लिए 0। और फिर इधर आते हैं, अगर कॉस -π/2 के लिए तो फिर यहाँ 0, और अगर कॉस इधर आओ -π के लिए तो देखो फिर 1, कॉस पाई के लिए हो तो फिर 1। यानी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मेरा यही हो गया। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया रेंज, और ये हो गया आपका डोमेन।
कॉस के केस में, ठीक है। और इसकी ग्राफ यहां पर है, तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए 0 से पाई के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 से लेके -1 तक, यहाँ पर -1 है, 1 से लेकर -1 तक के लिए इनपुट 0 to पाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी देख लिए, और आगे का भी तुम सारे ग्राफ को देख सकती हो अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में। ये कॉसेक के लिए कॉसेक इनवर्स में देखो, फिर रिपीटेशन, यहाँ रिपीटेशन, यहाँ रिपीटेशन, यहाँ फिर इधर नीचे रिपीटेशन होगा, देखो इधर भी रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको पीरियोडिकली तुमको दिखाया जा रहा है। अब ये हो गया तुम्हारा सेक के लिए, और ये रहा तुम्हारा टैन के लिए, है ना। तो देख लो सब में रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रहा है, सबका रिपीटेशन तुमको दिख रहा है कि एक एक रेगुलर इंटरवल के बाद ग्राफ का जो नेचर है एक जैसा हो जा रहा है। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वाड के केस में भी वही बात हो रही है। तो अभी अब क्या किया गया कि देखो यहाँ पर इस टेबल को देख लो, यहाँ पर क्या किया गया, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज को हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, फॉर ऑल इनवर्स टी फंक्शन। साइन के लिए क्या हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा डोमेन -1 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू रखो, -1, 1/2, √3/2, कुछ भी रखो, या 90 रखो, -90 रखो, यही तुम्हारे पास आने वाली है ना। तो ये तुम्हारा आउटपुट हो गया साइन के केस में आउटपुट। अच्छा, अब देखो जैसे साइन एक्स के लिए अगर डिफाइन करते तब इसमें कैसे लिखते, तब इसमें आपको लिखते फंक्शन साइन एक्स इज अ फंक्शन टी फंक्शन, और यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं कैसे, तो इसका इनपुट हो गया -π/2 से π/2, और इसका 2 a से b के लिए फंक्शन डिफाइन होता था, तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया -1 से लेके 1। तो यही चीज को साइन इनवर्स के केस में लिखा गया है। अब ये फंक्शन उल्टा हो, यानी बी ए बन गया, तो यहां पर हो गया तुम्हारा तुम्हारा इनपुट हो गया -1 से 1, और आउटपुट हो गया तुम्हारा -π/2 से π/2, ठीक है। और इसी को यहाँ पर हम दिखला है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट दिखा, यानी यहां से ही इसी पर हम लोग पूरा क्वेश्चन को करेंगे। तो पता हो गया कॉस के लिए 0 to पाई इसका हो गया। और यहाँ पर देखना कॉसेक के केस में साइन का ठीक उल्टा है, यानी साइन वाले वैल्यू में ही हम लोग देखे थे, ठीक है ना। साइन वाले वैल्यू में ही हम लोग देख लिए थे, ये जो फंक्शन है, देखो यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है, और ये -π/2 है, और ये पाई है। तो यहां से यहां तक का जो जगह है ना, इसको तुम लोग कह दो ये वर्टिकल है ना। इसको वर्टिकली यानी भी साइन हम दे नहीं लिखाएंगे, दूसरे पेज में लिखेंगे। चलो दूसरे पेज में चले ही जाते हैं यहाँ से। ये तो स्लाइड ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है लिखने में। देखो देखो फिर हम अपने पुराने स्लाइड में आगे, यहाँ पर सब कुछ क्लियर किए हुए हैं, यहाँ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो बताने वाले आपको हैं, तो ये दोनों पार्ट तो क्लियर कर दिए। तो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन एंड हेंस इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वर्टेबल। टू डिफाइन देयर इनवर्स वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड मेक देम 1 1। दीज इंटरवल आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दीज इंटरवल्स आर कॉल्ड, है ना, जो इंटरवल अभी अभी आपको हमने दिखाया। और अब आप आ जाओ यहाँ पर, यानी अभी फिर ये लिख के दिखाए थे y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन y x होता है, और कुछ इसी तरह से चलेगा कॉस और टेन के केस में भी। और यही उल्टा बताए ऑनडू हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑनडू द ओरिजिनल इनवर्स फंक्शन। छोड़ो, इस पर बहस नहीं करनी है। अब आप आ जाइए जो फिगर वहां बनाने वाले थे, ये फिगर मेन फिगर आपका होने जा रहा है। देखो राउंड ठीक से नहीं बना, तुम समझो कि एकदम सही सर्कल मेरा बना हुआ है। और ये 4 क्वाड्रेंट में इसको हम डिवाइड कर दिए, ये 0 हो गया, यहाँ π/2 हो गया, यहाँ पर -π/2 हो गया, और यहाँ पर पाई हो गया। यही तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो अभी हम दिखलाए एक फिगर, तो सब के सब इसी के अंदर था, -π/2 से लेकर π/2 तक, या
जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक ये था। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखे, यानी कि ये हो गया आपका हॉरिजेंटल और ये हो गया आपका वर्टिकल। ठीक है। तो करना क्या है कि इस वाले वर्टिकल वाले का जो है ना, वर्टिकल वाले पर जो जिसका कब्जा है, वो आपका हो गया साइन, ठीक इसका उल्टा कॉसेक, और फिर टेन। क्योंकि सब में ऊपर वो ठीक है, साइन कॉस और टेन, कॉसेक और टेन, इसके लिए ये इसका हो गया, इसका अधिकार है यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाओ हॉरिजेंटल वाले में, कॉस सेक एंड कॉट का अधिकार है इस पर, इसका अधिकार है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का। ये तुम अब यहां से आराम से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। कि अगर आपसे कहें साइन के लिए बताइए क्या होगा, तो आप कहिएगा कि -π/2 से π/2। और देखना ये है कि जो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2 से π/2, और दूसरा जो लिख रहे हैं 0 to π, इसमें कोई ऐसा भी वैल्यू है जिसके लिए नॉट डिफाइंड है। तो साइन के केस में आपका -π/2 में भी -1 होता है और π/2 में 1 होता है, इसीलिए डिफाइंड है। तो साइन के केस में ओके। कॉस के केस में देखो ये भी ओके, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू भी 1, यहाँ पर -1 डिफाइंड है ना। साइन कॉस तो हो गया। टेन के केस में देखो π/2 से π/2, -π/2 से, लेकिन देखो यहाँ लिखे हैं साइन और कॉसेक का तो ठीक ठाक हो गया, कॉसेक का भी बात नहीं किया है। टेन पर देखो, टेन में क्या कर रहे हैं, टेन यहाँ पर आते हैं तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर आते हैं तब भी नॉट डिफाइंड है, यानी नॉट डिफाइंड वाले पार्ट को छोड़ दो, इसको हमने छोड़ दिया। और इसके बीच का जो बच गया सारा वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। यानी नंबर लाइन पे जब आपको दिखलाए थे इंटरवल को, ये छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, और इसके बीच की इसके बीच की जो वैल्यू होगी उसे कंसीडर करनी है। यहाँ पर π/2 को छोड़ दो और π/2 को छोड़ दो, ये वाला पार्ट को लेना है। और इसमें क्या होगा, दोनों कलर कर देंगे। और कौशिक वाला में क्या हो जाएगा, कौशिक वाला पार्ट में तुम देखना कि ठीक है, इसका भी वैल्यू -π/2 के लिए 90 डिग्री है साइन, तो साइन 1/sin इज कौशिक, यानी 1/1 1 आ गया, यहाँ भी -1 आ गया, ठीक है। लेकिन साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉसेक जीरो की वैल्यू 1/sin 0 मीन्स 1/0, दिस इज नॉट डिफाइंड। यानी जीरो को उड़ा देना है, जीरो नॉट डिफाइन है तो उसको डिफाइन ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इस केस में -π/2 से π/2 तक तो लेना ही है, बट इसमें जीरो को हटा देना है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ हम सीख गए साइन कॉसेक और टेन का प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आप आ जाइए कॉस वाले में। कॉस में क्या है, जीरो से लेकर पाई तक के लिए डिफाइंड है, क्योंकि जीरो की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1 पाई के लिए। सेक के केस में देखते हैं, सेक के केस में तुम देख लो कि ये जो तुम्हारा है जीरो के लिए तो ठीक है, कॉस जीरो बराबर 1 होता है, तो सेक जीरो भी 1/1 तो हो गया, ठीक है। और इसके केस में माइनस होता है तो ये भी माइनस हो गया, ये भी सही। लेकिन अब कॉस, अगर बात करो कॉस 90 की बात करो, तो कॉस 90 बराबर 0, तो सेक 90 की वैल्यू ये 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। इस ये नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको हटा ही दो, π/2 को यहाँ हटा दो। ये सेक के लिए प्रिंसिपल ब्रांच हो गया। और कॉट के केस में देख लो, जीरो की वैल्यू, कॉट जीरो यानी टेन जीरो जीरो है, कॉट 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, यानी जीरो को छोड़ दो, नहीं लेना है। तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं लेना है, यानी जीरो से पाई को नहीं लेना है, बाकी सबके लिए डिफाइंड है। इस तरह से हम जान गए कि कैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल पर हम लोग दोनों को सेट कर दिए हैं। साइन कॉसेक टेन वर्टिकली है, तो इसको रखेंगे तो -π/2 से π/2 तक में इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। और उसी तरह यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कॉस सेक और कॉट के केस में यहाँ पर। अब इसको, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस फिगर से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सही है। यस सर। अब देखो, अब इस चीज को यहाँ पर तुम्हारे लिए
थोड़ा समराइज कर दिए हैं, तो बात वही है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पे चर्चा नहीं करनी है क्योंकि सब कुछ वही लिखे हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा गया माइनस इनफाइनाइट -1 यूनियन 1। तुम ये वाला रखो, ये वाला पार्ट हम समझाएं, दोनों का बात बराबर। आगे बढ़ जाओ। देखो इसी चीज को यहाँ भी ला दिए हैं एक जगह, वही हमको लिखना था ना कि कौन सा वर्टिकल तुम्हारा एक सीरीज चलेगा यहाँ पर। वो सीरीज क्या है, जैसे अभी हम लिखे थे, कलर बदलते हैं। देखो सीरीज ये रहा तुम्हारा, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को कर दिए वर्टिकली चल रहा है, फिर सेकेंड वाला हॉरिजेंटली चलेगा, फिर थर्ड वाला वर्टिकली चलेगा, फिर ये हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल। तो ये एक सीरीज हो गया चलने का। तो यहाँ पर इसीलिए इस टेबल को हम अलग किए कि साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टेन और कॉट। इसी तरह वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल, हमारा जो वो जो ग्राफ जो खींचे थे सर्कुलर डायग्राम इस पर, वो उसी तरह रन करेगा। चलो ये भी क्लियर हो गया तुमको। अब देखो, देखो अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज को जानने से पहले, ये सब भी अंडरस्टूड फैक्ट है, फिर भी बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे आपसे हमने कहा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आपने कहा कि सर x बराबर साइन y, ठीक उल्टा ये वाला। और अदर के लिए भी इसी तरह। इसका मतलब ये हो, जब साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो ना, इसका मतलब हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह अगर हम साइन के पावर -1 रखें, तो इसका मतलब हो गया साइन एक्स के पावर -1, और ये -1 तो 1/sin x। तो यही तो है इनवर्स उल्टा। तो इसी तरह साइन कॉन्स्टेंट पे लिखे हैं, साइन यहाँ पर है साइन इनवर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ साइन एक्स टू द होल इनवर्स है। इनफैक्ट साइन एक्स इनवर्स इज 1/sin x, सिमिलरली फॉर ऑल टी फंक्शन। और प्रिंसिपल वेरिएबल हम चर्चा कर ही लिए। और एक बात और, यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ पर ये बात तो हो गई कि कॉस अगर ये है तो एक्स की वैल्यू साइन में से, इसी तरह साइन कॉस टेन कॉट सबके लिए लिखा देना, लिख देना। और यहाँ पर देखो, अगर एक्स बराबर साइन वाई है तो ठीक उल्टा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये सब अंडरस्टूड है। अब साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो एफ, एफ ऑफ एफ निकाले थे ना एक्स का, तो आंसर आ गया था एक्स। तो साइन का साइन के साथ ही तो एक्स आ गया, उसी तरह कॉस के साथ होगा तो एक्स हो जाएगा, चाहे साइन साइन इनवर्स एक्स हो या साइन इनवर्स साइन एक्स हो, बात बराबर। देखो ये, और इस केस में दोनों बात बराबर है ना। एफ ऑफ एफ का केस ये है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तुम ऐसे सोचो ना, बोलना नहीं है, लेकिन ये समझ सकते हैं इस तरह से कि साइन इनवर्स का मतलब हो गया 1/sin, और यहाँ पर साइन एक्स, साइन साइन साफ बराबर एक्स। ये गलत आपको बता रहे हैं, ये बोलना गलत है, क्योंकि साइन एक्स एक वैल्यू है ना, कि साइन इंटू एक्स है, इसलिए काट नहीं सकते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में रखने के लिए, मेमोरी में रखने के लिए, ये हम एक ट्रिक अपना सकते हैं कि चलो ये दोनों कैंसिल हो, एक्स बचा। उसी तरह यहाँ साइन है 1/sin, साइन साइन काट दिया, एक्स बचा। लेकिन ये अपने अपने मेमोरी में रखने के लिए है, किसी के साथ वो शेयर करने की बात नहीं है। उसी तरह यहाँ पर देख लो, चूंकि ये साइन के लिए लिखा है दिस वन, तो साइन देखो यहाँ पर क्या है ना, ये रेसिप्रोकल फार्मूला कहलाता है, इसको रेसिप्रोकल फार्मूला कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, तुम इस तरह से समझो। इसको इसलिए बोला जाए कि देखो, अगर साइन इनवर्स 1/x को तुम y मानो, तो यहां से साइन y की वैल्यू x हो गई, साइन y की वैल्यू x, ठीक है। अब यहां पर साइन y तो x हो गया। अब साइन को इन टर्म ऑफ 1/sin अगर हम कर दें, 1/1/sin y अगर कर दें, तो ये तो हो जाएगा 1/x। और 1/sin y को हम लोग कहते हैं कॉसेक, इसको कहते हैं कॉसेक वाई। तो कॉसेक वाई बराबर हो गया 1/x, कॉसेक वाई बराबर 1/x। तो x बराबर, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, तो यहां पर इधर बाई हो जाएगा ना, ये कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये फॉर्मूला सेट कर गया, यानी ये रेसिप्रोकल इस तरह से चल रहा है ना, साइन के लिए ये, कॉसेक के लिए ठीक इसके उल्टा चले जाएंगे। ठीक इस तरह से ये भी हम लोग कर लिए फार्मूला। और आगे देखो, देखो उसी तरह कॉस, सेक, टेन, कॉट सबके लिए तुम कर सकते हो।
ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर एक चीज और, कॉस इनवर्स, कॉस माइनस है, कॉस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स के केस में ये ध्यान देना, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स होता है ना। जो हम लिखे थे ना वो हॉरिजेंटली जो आया है, हॉरिजेंटल केस में कौन कौन था, कॉस था, कॉट था और सेक था। इस केस में क्या करना, ये जो पाई है ना, पाई माइनस एक्स का पार्ट चलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स चलाएंगे अगर माइनस आएगा तो। ठीक है। और वर्टिकल वाले में देखो, ये वर्टिकल वाले में साइन हो गया, टेन हो गया और कॉसेक हो गया, इसमें केवल माइनस बाहर हो जाता है सब में। तो ये भी दिमाग में रखना है कि हॉरिजेंटल वाले में ये, और सॉरी हॉरिजेंटल वाले में ये और वर्टिकल वाले में ये वाला जो है -π/2 से π/2 का जो केस है, इसमें जो भी आएगा तो माइनस टी रेशियो जो भी हो, मतलब साइन वाला, साइन, टेन और कॉसेक के केस में। तो यहाँ ये फार्मूला रटने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग वो जो सर्कल बनाए ना, सर्कुलर फंक्शन, उसी से तुमको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और आगे देखो, आगे का प्रॉपर्टी है कि टेन इनवर्स एक्स इंटू कॉट, सॉरी प्लस कॉट इनवर्स एक्स पूरा π/2 होती है। इसी तरह आगे के फार्मूला को देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स π/2 और कॉसेक प्लस सेक बराबर π/2। ये तीन फार्मूला एक ही जैसा है, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, साइन सॉरी टेन कॉट, साइन कॉस और कॉसेक सेक एक जैसा, सबके लिए वैल्यू π/2। और अब एक टेन ए प्लस बी की फार्मूला, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। दैट्स वाई टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के लिए टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई वन माइनस टेन ए बी, ये लिख देना। टेन माइनस के केस में जो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो लिख देना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब हम प्रूफ करके बताएंगे आपको, ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपका सेशन खत्म हो रहा है 5 मिनट में, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ये सब प्रूव करेंगे, ये प्रूव करके बताएंगे, क्योंकि साइन टू थीटा के फॉर्म में है, टू थीटा के लिए जो फार्मूला है ना उस पर बेस्ड ये है। तो करेंगे आगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। अब थोड़ा क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, जो इतना हम लोग बकबक किए उससे क्या रिजल्ट निकला उस पर अब चर्चा करो। चलो अब यहाँ आ जाओ, एक्सरसाइज 2.1 किया जाए, देखते हैं 5 मिनट आप कितना क्वेश्चन कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट कर लो, लेट y बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2, ये तो थीटा भी मान सकते हैं, थीटा लिखने में अच्छा लगता है, थीटा, लेट थीटा बराबर थी, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया -1/2, बराबर माइनस बाहर रखो और साइन में ढूंढो 1/2 किसका होता है, तो दिस इज π/3, π/6 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, और चूंकि साइन में जीरो, और यहाँ जब आते हैं ना तो निगेटिव हो जाता है, यानी जीरो माइनस, तो माइनस थीटा हो जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर साइन, दोनों फंक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू -π/6 ही है। या एक स्टेप लिख भी सकते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा बराबर साइन, अभी जो यहाँ पर आपको बात बताए, तो यहाँ से ये हो गया, और थीटा की वैल्यू -π/6, और थीटा आप माने थे साइन इनवर्स -1/2 को, जो कि -π/6 आया। क्या ये बिलोंग्स कर रहा है साइन के लिए, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 तक में, तो यस कर रहा है, सो दिस इज द आंसर। एनी डाउट? ओके। ओके। चलो अब इसी में से एक क्वेश्चन तुम बोलो, कौन क्या है, 1 से लेकर 9 तक में कोई क्वेश्चन एक कहो, एक क्वेश्चन बनाए, बाकी आपको बनाना है 10 तक में। 7। 7 नंबर कहाँ गया, यहाँ पर 7 नंबर, चलो इसको इरेज कर देते हैं। 7 नंबर देखो, 7 हो गया, थीटा बराबर मान लिए सेक इनवर्स 2/2,
√3। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर 2/√3। और सेक में ढूंढो कि 2/√3 किसकी वैल्यू है। सेक में, कॉस में देखना, कॉस में 30 डिग्री के लिए होता है √3/2, यानी ये उल्टा है तो 30 है, यानी π/6 है। थीटा के जगह पर हो गया π/6। और थीटा हम माने थे सेक इनवर्स 2/√3 को, एंड दिस इज π/6। और क्या, सेक का जो इंटरवल था, कॉस, सेक और कॉट कहाँ था, तो जो 0 से पाई, लेकिन जिसमें सेक डिफाइंड नहीं है उसको उड़ा दो। किसके लिए सेक 0 होता है, वो π/2 के लिए होता है, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है 1/2। तो ठीक है, ये तो नहीं है ना, π/2 तो आंसर नहीं है, π/6 तो ठीक इसके बीच में है, तो दिस इज योर आंसर, सही है, π/6। ठीक है ना, सही है। यस सर। चलो, यस अब सर।